रुलखन यूनिवर्सिटी की इंप्रूवमेंट परीक्षाओं को लेकर इस वक्त एक बड़ी और भयंकर अपडेट आ रही है। यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये एक तरह से गलती है यूनिवर्सिटी की, जिससे यूनिवर्सिटी मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इंप्रूवमेंट परीक्षाओं में जो प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में छपकर आता था, इस बार यूनिवर्सिटी ने उस पेपर को केवल और केवल इंग्लिश में प्रिंट करके कॉलेजेस को भेज दिया गया। और जब इंप्रूवमेंट परीक्षाओं में कल स्टूडेंट्स के सामने उस पेपर को लाया गया तो स्टूडेंट्स के होश उड़ गए। काफ़ी बड़ी संख्या में आप देख सकते होंगे 75% से ज़्यादा छात्रों ने हिंदी में पढ़ाई की है उस पेपर की, लेकिन जब पेपर उनके सामने आया तो वह टोटली इंग्लिश में था। अब उसमें स्टूडेंट्स के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसमें आंसर क्या लिखना है। रुलखन यूनिवर्सिटी ले रहा है इंप्रूवमेंट परीक्षाएं। विद्यार्थी परिषद ने बीसी पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही हालांकि यूनिवर्सिटी के कुछ जो शिक्षक हैं, जो टीचर हैं, उनका भी यही कह रहे हैं कि पहले भी यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में पेपर आता रहा है और उन्होंने पेपर भी दोनों दिखाए हैं कि पहले किस तरह से हिंदी में आता था और इस बार किस तरह से केवल इंग्लिश में आया है। ठीक है, ये पहले का पेपर है जिसमें आप हिंदी के वर्ड भी देख सकते होंगे। ये टोटल हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आता था, दोनों तरह से आता था। ठीक है, लेकिन इस बार जब केवल इंग्लिश में ये वाला पेपर आया तो इसके स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और फिर यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स फेल भी हो जाते हैं। इसी वजह से यूनिवर्सिटी लगातार छोटी छोटी गलतियां करती रहती है और यूनिवर्सिटी की जो गलतियों का खामियाजा है वो यूनिवर्सिटी नहीं भुगतेगी बल्कि स्टूडेंट्स भुगतेंगे। ठीक है, तो बरेली कॉलेज में कॉमर्स के एचओडी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि हमारे यहाँ पर 80% छात्र हिंदी मीडियम के हैं। अंग्रेजी में पेपर देखकर वो हताश हो गए। यूनिवर्सिटी में बात की तो कहा गया कि पेपर ट्रांसलेट करवा दीजिए, मगर ये पॉसिबल नहीं था। ये घोर लापरवाही है और पेपर बनाने वाले शिक्षक और उसे चेक करने वाले पटल दोनों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये अभ्यर्थियों की लाइफ के साथ एक तरह से खिलवाड़ है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, देखिए यहाँ पर क्या कहना है। यूनिवर्सिटी के तर्क की उड़ गई धज्जियां। इस मामले में यूनिवर्सिटी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर अमित सिंह ने तर्क दिया कि ये आईटी से संबंधित पेपर है और ये पेपर तो हमेशा से ही अंग्रेजी में ही आता है। पिछला पेपर भी अंग्रेजी में ही आया था। आईटी से जुड़े शब्दों को हिंदी करना संभव नहीं है। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही, हालांकि जब हिंदुस्तानी कॉमर्स के शिक्षकों से बात की तो यूनिवर्सिटी का तर्क जो है वो एकदम हवा में उड़ता हुआ बाहर चला गया। ठीक है, शिक्षकों ने पिछले वर्ष के पेपर भी उपलब्ध कराए जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में थे। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी की एक तरह से गलती है और यहाँ पर स्टूडेंट्स की तो लगातार यही मांगे कि इस पेपर को कैंसिल करके इसे दोबारा से कराया जाए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स इसमें फेल होने के कगार पर पहुँच गए हैं वो दोबारा से अच्छे से अपनी तैयारी करके दोबारा से पेपर दे सकें। क्योंकि जब स्टूडेंट्स ने हिंदी में पढ़ाई की है तो वो इंग्लिश के पेपर को कैसे सॉल्व कर सकता होगा। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई होंगी उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने हिंदी में पढ़ाई की होगी और उनके सामने अचानक से अगर इंग्लिश में पेपर आता है तो निश्चित रूप से इसका जो इफेक्ट है वो आपके एग्जाम कॉपी पर पढ़ने वाला है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।